हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सिंह MBBS स्टूडेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। और गाइस, आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख के कह सकते हो कि मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस वीडियो में राज गजेरा है, मेरा खुद का स्टूडेंट है। ठीक है, अब मेरे अचीवर बैच का स्टूडेंट है, राइट। एंड इस बंदे ने 705 मार्क्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, आउट ऑफ 720 सिक्योर किया है। AR 36 है, ठीक। राज गजेरा फ्रॉम राजकोट, गुजरात। आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई दिस स्टूडेंट, क्योंकि इसने बहुत ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ठीक। और कैसे इसने अचीवर बैच को यूज किया। उस समय अचीवर बैच का नाम हाई टेस्ट सीरीज पर क्वेश्चन मार्क था सिर्फ। अब अचीवर बैच में हाई टेस्ट सीरीज पर क्वेश्चन मार्क आपको मिल रहा है, अलॉन्ग विद फ्लैश कार्ड एंड एनसीईआरटी के आपके ऑडियो सोल्यूशंस भी है। डीपीपी जनरेटर भी हम लोग ने ऐड कर दिया। सारी डिटेल अचीवर बैच की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसमें मेंशन्ड है। आप जाके इन केस यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल, राइट। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता हूं जो अचीवर बैच ज्वाइन कर रखे हैं। अगर आपको फ्री ट्रायल ज्वाइन करना है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट। तो आपको आइडिया लग जाएगा यार कि आपको कैसे यूज करना है क्वेश्चन बैंक को इस वीडियो के थ्रू। राज गजेड़ा ने कैसे यूज किया उससे आपको पता चल जाएगा, आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है वो भी पता चल जाएगा, इनकेस अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गलती कर रहे हो तो। ठीक है, तो राज गजेड़ा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम राज गजेरा। मेरे नीट 2020 में 705 मार्क्स स्कोर किए और मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 था। और आप देख सकते हैं कि आज मैं एम्स दिल्ली में पहुंच चुका हूं। और मैंने जो लॉकडाउन में एक क्वेश्चन बैंक आपके आर्यन भैया की क्वेश्चन बैंक सोल्व की थी, वो कैसे सोल्व की थी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ठीक है। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, इसने टोटल 12,586 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेरे पास पूरा डेटा मैंने सर्वर से निकाला था एंड इसके करेक्ट क्वेश्चन थे 10,889। इसने जो टेस्ट सीरीज में इसके जो स्कोर थे, ऐसा नहीं कि यार ये एंड में 705 मार्क्स लाया तो ये पहले से ही टॉपर रहा है, राइट। अगर आप इसके स्कोर देखो तो आप रिलेट कर पाओगे वो स्टूडेंट जो 630 600 के आसपास सिक्योर कर रहे हैं मार्क्स, कि इसका पहले टेस्ट में 632 का स्कोर था, बाकी सब्सिक्वेंट टेस्ट में 645, किसी में 622, एक में 584 का स्कोर था, एक में 607 का था। मेहनत करके इस बंदे ने जो 11th का फुल सिलेबस टेस्ट था 680 लाया, एक में 685 लाया, राइट। सो ये पूरा लिस्ट है मेरे पास, ठीक, मार्क्स का मैंने आपको बताया, नरेट किया। अब मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ राज गजेरा तुमसे कि यार जब मार्क्स में फ्लक्चुएशन आती थी तुम्हारी, तो तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था, क्या पहले तो ये बताओ कैसा लगता था तुम्हें। आप देख ही सकते हैं कि मेरे एक टेस्ट में 584 भी आ गए थे और कई टेस्ट में 680 आ गए। मतलब ये इतना फ्लक्चुएशन रहता था कि, और जब कम मार्क्स आते तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, मतलब एकदम मन नहीं लगता कि अब छोड़ देते, डिमोटिवेट हो जाओ। पर आप पेशेंस रखिए क्योंकि कुछ पेपर इतने हार्ड होते हैं तो उसकी वजह से भी आपके मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन आप क्या करें, हर टेस्ट के बाद एरर एनालिसिस शुरू रखिए। आप एरर का एनालिसिस कीजिए, जो भी आप टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन से आपके वीक एरियाज है वो आप फिर से एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए। और टेस्ट का एक एक क्वेश्चन देखिए। कोई क्वेश्चन आपने गेस किए होंगे और गेस से आपके क्वेश्चन करेक्ट हो गए होंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन चेक कीजिए कि ये आपको सही में आता था या आपने गेस करके करेक्ट किया था। और जो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिले वो आप एनसीईआरटी में साइड में मार्जिन्स पे भी ऐड कर सकते हैं। मतलब और एरर एनालिसिस को टाइम दीजिए, मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। कभी कभी मेरा तो ऐसा होता था कि अगर 5 बजे टेस्ट खत्म हुई, बाद में मैंने एरर एनालिसिस शुरू किया, और किसी हार्ड पेपर, कोई बार हार्ड पेपर निकला हो तो सुबह 10 बजे एरर एनालिसिस खत्म होता था। मतलब इतना, हाँ, कभी मतलब इतना टाइम लग जाता था आपको। मतलब बाद में ऐसा भी लगेगा कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, मतलब इससे अच्छा पढ़ लेता। पर ऐसा नहीं है, आप एरर एनालिसिस करते जाइए, अपने आप को अपग्रेड होते देख सकेंगे आप। ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता दूंगा, एरर एनालिसिस करते समय आप देख लो आपका रॉन्ग कितना है, आपने कितने क्वेश्चन छोड़े। प्लस इसने जो बहुत अच्छी बात कही है कि आप ये देखो, अगर आप सही कर रहे हो ना कोई चीज, तो वो सच्ची में सही हुआ है आपके नॉलेज के बेसिस पे, या फिर आपने इंटेलिजेंट गेस या फिर तुक्का पूरा ब्लाइंडर मारा, उसके वजह से सही हो गया। अगर गेस वर्क से किया यार तो प्लीज, उधर तो आपको नंबर मिल गया, ठीक है, पेपर में आपके नंबर आ गए, अच्छी बात है, और हो सकता है नीट में भी नंबर आ जाए, पर ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात है, राइट। अभी नंबर आए जरूरी नहीं है कि बाद में भी आपके आएंगे, तो प्लीज जाइए उस चीज को करेक्ट कीजिए। और इससे मेरी बात हुई थी राज गजेरा से, इसने कहा है कि ये एक एक क्वेश्चन जो इसके सही भी होते थे ना, ट्रू वाले, उसके सभी ऑप्शंस को भी डिसेक्ट करके देखता था, राइट।
सो इस इंटेंट के साथ, इतने एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको पेपर एनालिसिस करना होता है जब आपके नंबर कम आ रहे होते हैं और मार्क्स में फ्लक्चुएशन हो रही होती है। तो प्लीज अपने दिमाग में ये बात आप बैठा लो अभी से। अभी बहुत ढेर सारे पेपर आपके होने वाले हैं अचीवर बैच में, राइट? तो आप सबके साथ ये अप्रोच आप रख सकते हो एंड आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ग्रेजुअली, ओवरनाइट नहीं होगा, राइट? ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे। हाँ ठीक है, तो ये बताओ यार, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था? मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर होगा, कुछ मीडियम चैप्टर होंगे, कुछ वीक होंगे, तो कैसे करते? क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं पहला तो ये बता दूं, क्वेश्चन बैंक बस मैंने बायो का ऑलमोस्ट कर रखा था, और केमिस्ट्री में जो हार्ड चैप्टर्स थे, मतलब कुछ ऑर्गेनिक और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन चैप्टर्स जो मुझे लगते थे, और कुछ टॉपिक्स मेरा वीक था वो क्वेश्चन कर लेता था, और फिजिक्स में मैं मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन कर रहा था। एंड क्वेश्चन में मैं ऐसा करता था कि मैंने लॉकडाउन में एनसीईआरटी शुरू में ढंग से रिवाइज नहीं की, मतलब पहले से ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बाकी था। इसलिए जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, उसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करता था, और बाद में जब मुझे फिर पता चल जाता था कि ये मेरे वीक एरियाज है या मैं भूल गया हूँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो याद रखने वाली हो, वो मैं बाद में क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी में से रिवाइज कर लेता था। मतलब रिट्रोगेटिव अप्रोच था, और जो टॉपिक्स मेरे पहले से मुझे पता था कि ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता, बहुत वीक है, तो मैं पहले से ही एनसीईआरटी में रिवाइज कर लूँ, और उसके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करता था। उसके बाद 2-3 दिन बाद या एक वीक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर का तुमने बता दिया, स्ट्रॉन्ग है तो रेट्रोग्रेड अप्रोच रखो, ठीक है? क्वेश्चन लगाओ एंड उससे तुम सीख लो थ्योरी, राइट? मतलब अगर गलती हो रही है तुम्हारी तो कुछ, ठीक है गाइस? और अगर आपका वीक चैप्टर है, डब्ल्यू कैटेगरी में चैप्टर जा रहा है, वीक है, तो आपको क्या करना है कि आप थ्योरी पढ़ लो, राइट? और आपकी मर्जी है, मतलब तुरंत आपको क्वेश्चन लगाना आप लगा सकते हो, पर इसकी रिकमेंडेशन ये है, इसने ये फॉलो किया कि ये कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद अपना वो प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन, ठीक है? और ये बताया कितना टाइम देते थे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में? मतलब एक तरह से देखे तो मैं 60-40 में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो मैं मेरा 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होती थी लॉकडाउन में, तो मैं 60% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देता था और 40% टाइम रिवीजन को दे, और ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। मेरा तो सिलेबस पहले से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन रिवीजन करना बाकी था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता था। ठीक है, तो गाइस प्लीज याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंडिविजुअलाइज्ड होती है। ये मैं यहाँ पे आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ये करता था, राइट? ऑनेस्टली आपको कन्वे कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मान लो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, आप क्वेश्चन लगाने चले गए, वहां पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आप गलत कर रहे होगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, आप इधर उधर के मॉड्यूल पे भाग रहे होगे। तो पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाओ, आपका थोड़ा मोराल ऊपर रहेगा जब आपको सही होते हुए क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, राइट? तो अपना आप ये डिसाइड कर लो रेशियो कितने में आप डिवाइड करने वाले हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम एंड रिवीजन टाइम, ठीक है? सो अब यार ये बताओ, क्वेश्चन प्लीज इनको कन्वे करो ये बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम्हें क्या फायदा मिलता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में मतलब पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में नीट प्रेप में वो बुक मार्क्स की फैसिलिटीज होती है, बुक वो जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते थे और ऐसा लगता था कि इस क्वेश्चन में मैं जल्दी में गलती कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन बुक मार्क कर लेता था, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं एनसीईआरटी के मार्जिन्स पे ऐड कर देता था। ये चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप फिर से क्वेश्चन देखने जाओ या ना जाओ, पर कुछ चीज़ नई इन्फॉर्मेशन है जो वो आप एनसीईआरटी के मार्जिन पे ऐड कर लोगे तो बहुत आपके लिए फ़ायदा करेगी। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। नीट के लास्ट टाइम पर क्या होता कि टाइम आता तो सब कुछ है, फिर टाइम प्रेशर रहता है और जल्दी में कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, और ये सब होता है। सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ही करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, आपका पेपर में टाइम प्रेशर कम रहेगा और सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी। और एनटीए जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर निकलता है उसमें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहता है कि आप सिली मिस्टेक्स कम से कम करो। ठीक है, हाँ, तो आपको ये याद रखना है यार कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है? आप पेशेंस डेवलप कर पाओगे क्वेश्चंस करने का, बेयर करने का, इंड्योर कर पाओगे टफ क्वेश्चन अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। जितने बार आप अपने आप को हिट करोगे ना यार, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे। सही बात है, और क्वेश्चन लगाने से ही आपको पता चलेगा यार आपका वीक एरिया क्या है। ऐसे ना कोई चैप्टर पढ़ के आप नहीं बता सकते हो अपने आप से सोच के कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा। ग्रॉसली बता सकते हो, ठीक है, पर जिन एरियाज में भी आप कॉन्फिडेंट हो ना, हो सकता है वो भी आपके वीक हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं एक स्कार मार्क होगा, राइट? तो उस स्कार को आपको हटाना होगा
एरर एनालिसिस करके आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, एंड उतने ही एग्रेशन के साथ एरर एनालिसिस करना जितने एग्रेशन के साथ ये बंदा करता था, राइट। और कुछ टिप्स देना चाहोगे यार स्टूडेंट्स को कैसे यूटिलाइज करें क्वेश्चन बैंक, ऑडियो सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में? क्वेश्चन बैंक में आपको सॉल्यूशन रिटर्न सॉल्यूशन मिल ही जाता है, और बात उसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर मिल जाए, और अब तो नया अपडेट आ चुका है, सीधा एनसीईआरटी पे या एनसीईआरटी की पीडीएफ खुल जाएंगी आप क्लिक करोगे तो, और ऑडियो सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता, तो मतलब और आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर से, सब फैसिलिटीज मतलब मिल रही है आपको। तो क्वेश्चन बैंक लगाते रहे और आप आपके मार्क्स इंक्रीज करते रहे, और आप मतलब लोग ऐसे इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे एम्स दिल्ली नहीं मिलता। आप कंसिस्टेंसी में मेंटेन रखे, पेशेंस रखे, कॉन्फिडेंस मत गवाए, बस यही सब। ठीक है। सो गाइज एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ठीक है, एंड प्लीज कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पर करते रहिए, राइट। और एरर एनालिसिस जरूर कीजिए, बहुत स्टूडेंट भाग रहे होते हैं इस चीज से, और फिर बाद में मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं, इनफैक्ट राज गजेरा के पास भी मैसेज आते होंगे कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि वो बंदे मेहनत कर रहे हैं पर सही डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं पर एनालिसिस नहीं कर रहे, तो उन्हें पता नहीं चल रहा है अल्टीमेटली कि भाई गड़बड़ी कहाँ हो रही है, उनको कौन सा एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपको एरर एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा रहे, आप मेरा सोर्स यूज करो, कहीं और का यूज करो, पर प्लीज एरर एनालिसिस कीजिएगा, मेक श्योर यू आर डूइंग एरर एनालिसिस। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए राज गजेड़ा से, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर, और लास्ट में मैं आप आर्यन सर से दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, आपके लिए इतना टाइम निकलते हैं, एमबीबीएस से फ्री होकर भी आपके लिए इतना मोटिवेट रखते हैं, मतलब ये कोई कम बात नहीं, शायद मैं इनकी जगह में इतना टाइम नहीं दे पाता। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग। बस यही कहूँगा यार, मेरे अंदर पहले से ही कीड़ा रहा है जब से मैं एनटीएससी क्वालिफाई किया हूँ कि मेरे को स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बेटर करें, अच्छा करते रहें, राइट। पहले मैं छोटे लेवल पे करता था, धीरे धीरे कोरा पे आया, कोरा से मैं यूट्यूब पे आया, अब 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन प्रोड्यूस किए मैंने पिछले साल, एंड उसमें से एक राज गजेड़ा था, जो कि मैं बहुत खुश हूँ ऐसे सिलेक्शन को देख के। अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, इसने इंटरप्ट कर दिया एंड ऑल। चलो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट।